आज कंस्ट्रक्शन चलान तो आज प्रोसेस चलान गो कंप्लीट ये मेथ न्यू ये मटेरियल ये कुन अक्सर तो बराई है अक्सर गई अक्सर मीनस 10% यम ये डोन कुल तम कह चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर अबूबाकर नायक टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज मैं यहाँ यमरश आया हूँ। यमरश के यूथ ने बहुत बार डिमांड की थी, यहाँ पर हमारा ग्राउंड है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उस ग्राउंड के साथ कैसे? क्योंकि इन्होंने जो लेवल नीचे की, यहाँ बागात बने हुए हैं दोनों साइड में, और इन्होंने जो लेवल की है वो बहुत डिक्लाइन की है। नियर अबाउट इन्होंने 10 फीट से 12 फीट डिक्लाइन किया है। आप लोगों को आज मैं इम्प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिशियल्स है वो इम्प्रॉपर प्लानिंग से हमारे रिसोर्सेज को डेटोरेट कैसे करते हैं इलीगली, फिर जो सॉइल रिसोर्स है उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है। ये नियर अबाउट 10-12 फीट ऊंचा है और इसकी खुदाई हुई है, डाउन किया गया। ऑल दो हाफ पोर्शन तो उन्होंने इसको लेवल करने में लगाया, लेकिन बहुत सारा पोर्शन उन्होंने यहाँ से भेजा है बाकी ठेकेदारों को या और लोगों को। और जो इकोलॉजी यहाँ की थी वो डिस्टर्ब हो गई। इकोलॉजी कैसे? अगर यहाँ नेचुरली देखेंगे, नेचुरली देखेंगे, इन लोगों का कहना था कि यहाँ से एक वाटर बॉडी जाती थी, वाटर बॉडी सीधे कनेक्ट करती थी नीचे वाले बागात के लिए वो थी, लेकिन उस वाटर बॉडी को डिस्टर्ब किया गया, उसको ब्लॉक किया गया और उसको शिफ्ट किया गया एक नाले के जरिए इस साइड। अब देख लीजिए पीछे जो थी ये वाटर बॉडी यहाँ से ही होती थी और ये एक नाला था। अगर ये कंटिन्यूअसली यहाँ से होता हुआ जाता तो ऑटोमेटिकली यहाँ की ये इकोलॉजी होती है वो सस्टेन होती। यहाँ वाटर लॉग्ड एरिया नहीं होता क्योंकि ये सब वॉलनट या बाकी दरख्त है, ये अब सब खराब हो जाएंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नंबर 1 ये इम्पैक्ट है। नंबर 2 यहाँ से अगर आप पीछे देखेंगे कितने वॉलनट ट्रीज को इन्होंने काटा और उनके इवन जो ट्रंक्स है या बाकी जो मटेरियल उनका रहा है वो यहाँ है, और बहुत सारे वॉलनट के दरख्त यहाँ से चोरी हुए हैं जो पब्लिक का मनी था, जो यमरश के औकाफ का था, जो यमरश के लोगों का था, लेकिन चंद ठेकेदारों ने उसको चोरी किया। क्या पहुंचो कि ना गलत माना। उसके बाद जो सॉइल यहाँ से उठाई गई उसको यहाँ से बाहर लिया गया और उसको भेजा गया, जबकि वो नहीं करना था। इसको प्रॉपर प्लानिंग अगर रूरल डेवलपमेंट में ऑफिशियल्स होते वो प्रॉपर प्लानिंग करते तो पहले ही ये रास्ता नहीं होता। इस बीच ग्राउंड तो बन रहा है, कहीं आपने देखा होगा किसी आर्किटेक्चर में कि जो प्ले ग्राउंड होगा, प्ले फील्ड होगा, उसको बीचों बीच एक रास्ता जा रहा है? नहीं देखा होगा। कभी देखा होगा कि वाटर बॉडीज को स्टॉप करने के लिए ये लगाया गया और उसको डाइवर्ट किया गया? उसका डाइवर्शन की वजह से कितना इम्पैक्ट है वो वही समझ सकता है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, जो इकोलॉजी जानता होगा, जो फ्लोरा एंड फाना को जानता होगा। उसके बाद इस साइड से भी देखिए टोपोग्राफी कैसे डिस्ट्रॉय की गई। अगर अब ज्यादा पानी बहेगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा जो ये इन्होंने ज़रात अपना बनाया, बाग बनाए, ये रिड्यूस हो जाएंगे, सॉइल इरोजन ज्यादा होने की चांसेस है। उसके अलावा हाँ वो मुझे पता है, जो रास्ता जाता था जनरल पब्लिक का, मतलब जो जितने भी ग्रोवर्स हैं उनका एक छोटा सा वो रास्ता जाता था पूरे अपने बागात में। जब इनकी टोपोग्राफी इन्होंने चेंज की, नियर अबाउट 12 फुट इसको डिक्लाइन किया, तो अब मुझे बता दीजिए ये लोग मोटर या हैवी मशीनरी कैसे ले जाएंगे अपने बागों में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको तो ये होगा। और जो ये बीच में इन्होंने ये रास्ता बनाया, या जो भी इसमें आर्किटेक्चर था, जो भी कंट्रैक्टर था, या जो भी जेई था, मुझे ये बता दीजिए क्या यही आपकी प्लानिंग है कि आप ग्राउंड के बीच में निकालोगे रास्ता और यहाँ से भी इसको एक्सप्लॉइट करोगे और उधर से भी? क्या आपको 2 छोटे छोटे ग्राउंड बनाने थे? क्या ये कौन सा ग्राउंड हो गया या ये पोर्शन कौन सा ग्राउंड हो गया? अगर आपको डालना ही था रास्ता आप इधर से निकाल सकते थे, या रास्ता आप बागात के लिए उधर से निकालते थे, बाकी ये पूरा बच जाता, ये वाटर बॉडी भी सेव कर सकते थे। इसीलिए चाहिए एजुकेटेड
हर एक बंदा होना चाहिए एजुकेटेड, चाहे वो जेई हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वीएलडब्ल्यू हो, जिसने एनवायरमेंट पढ़ा होगा वही कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की बात करेंगे। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पक्की है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट। पक्की है वेल्यू फिर सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट शर्स जो कहते हैं, हम कहते हैं एनवायरमेंट जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट जाता है, हम क्या करेंगे, हम उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे या हम उसका जमा, सॉलिड सेग्रीगेशन शेड सी कहेंगे, या जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट या कूड़ा कचरा सॉलिड वेस्ट आयरन फिक्र किया, कूड़ा कचरा जितना भी हमारे घर में जमा होता है, हम क्या करते हैं, हम सोचते थे एक बहुत बड़ा शेड बनाएंगे और उस शेड में उसको मतलब डिस्पोज ऑफ करेंगे, उस शेड में उसको जमा करेंगे या सेग्रीगेट करेंगे, जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो रूरल डेवलपमेंट ऑफिशियल्स ही कहेंगे या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, या तो कभी वाटर बॉडी के किनारे शेड बनाया, या उन्होंने मेन रोड सड़क के किनारे, हर जगह यही हाल है, चाहे डिस्ट्रिक्ट शुपियन हो, पुलवामा हो, चाहे गांधरबल हो, चाहे कुलगाम हो या अनंतनाग की। अनंतनाग, कुलगाम, शुपियन की मैं इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ एक इंच जो रोड्स है उसमें पैदल मार्च किया है और मैंने देखा है ये चीजें होती क्या है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर मनरेगा के अंदर 2023-24 में इन्होंने एक शेड बनाया, ठीक है, बीबाग ब्लॉक के अंदर सेग्रीगेशन शेड है, और इसमें कास्ट तो दी नहीं है कि कितना कास्ट पे तैयार हुआ है ये सेग्रीगेशन शेड। ये को तो दूर गांव पे तो बचो दूर 1 किलोमीटर है तो हेको यूर ये है। अब खुद देख लीजिए, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, तो वो इतने दूर कैसे, और ये सुनसान तला पाता है, ये इतना सुनसान एरिया है, क्या हमारी बहनें यहाँ आ सकती है, क्या बच्चियां आ सकती है इतने दूर सुनसान एरिया में, और इसमें वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। और आजकल मैं कुलगाम में मेरी नोटिस में आया, बहुत सारे पंजों और सरपंचों ने ये सेग्रीगेशन शेडों को तोड़ा है और वहां पर फिर उस जमीन का कब्जा किया है। ये मैं कल परसों आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव में किस किस जगह में कुलगाम में है। अब मुझे ये बता दीजिए, इतना पैसा आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा लगा है इस शेड में, आप मुझे ये बता दिए इसमें कहीं तला इतना था अच्छा कूड़ा कचरा इसमें कूड़ा कचरा कहीं नहीं है, क्योंकि आधे किलोमीटर हमारी बहनें नहीं आ सकती है कूड़ा डालने के लिए, या हमारी जो बहनें हैं या हमारी माएँ हैं इतने दूर नहीं आ सकते। और इसमें भी उन्होंने एनवायरमेंट देख लीजिए, यहाँ पर एनवायरमेंट को पोल्यूट किया है, सॉइल इरोजन बाकी चीजें हो गई है, किस वजह से, अनप्लान्ड की वजह से। बाकी थैंक यू, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं, मैं करप्शन को इरेडिकेट करना चाहता हूँ, बाकी मेरा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर करप्टेड ऑफिशियल्स नहीं होते तो ये शेड यहाँ नहीं बनता, अगर करप्टेड प्रैक्टिसेस नहीं होती तो ये ग्राउंड में लूट नहीं मचती, अगर करप्टेड प्रैक्टिसेस नहीं होती तो एनवायरमेंट पोल्यूट नहीं होता। हम रिक्वेस्ट है, यूनाइट हो जाइए, जितना भी यूथ है वो यूनाइट हो जाइए, और ताकि हमें करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़नी है, और इस करप्शन को जम्मू एंड कश्मीर से इसका नामो निशान मिटाना। बाकी थैंक यू।